हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 4.2 को। बाकी इससे पहले जो प्रश्नावली थी वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताई है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन और इसमें कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ये एक समीकरण है और पूछा है कि y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है ये। इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन 3। विकल्प 3 इसका सही है और क्यों है इसका भी इसमें रीज़न दिया गया है। इसका आंसर है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। ऑप्शन 3 ठीक है, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्यों है? क्योंकि y बराबर 3x + 5 एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो ये इसका रीज़न हो गया, क्योंकि इक्वेशन जो है हमारी, ये जो समीकरण है वो एक रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। यहाँ पर 3 हमें समीकरण दी गई है और इनके हमें क्या करना है, प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, यह है दूसरे क्वेश्चन के पहले पॉइंट का सॉल्यूशन। इसमें हमें क्या करना है, ये जो रैखिक समीकरण दी गई है इसके हमें 4 हल निकालने हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है हल निकालना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। तो लिख दिया मैंने x बराबर 0 रखने पर, तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख देंगे, 0। ठीक है, ये देखिए, तो ये हो गया 0 + y बराबर 7। y बराबर 7 इसको लिख सकते हैं, 0 को तो हम छोड़ देंगे ऐसे ही। तो एक तो ये हो गया सॉल्व। एक हम लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर। पहले 0 रखा, अब 1 रख के देख लो। तो फिर वहीं पे 2 x की जगह इस बार 1 रखा प्लस y, ये ऐसे रहेगा। 2 एकम 2 y 7। ये 2 इधर प्लस में इधर लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा। ये बच गया 5। ठीक है, अब और भी निकालेंगे इधर। अब x बराबर रखेंगे 2। x बराबर 2 रखने पर, तो जहाँ पर x है वहाँ पे 2 रख देंगे। ये देख सकते हैं आप, 2 गुना x मतलब 2 रख दिया x की जगह इस बार, प्लस y बराबर 7 ऐसे रहा। 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 7। y ऐसे रहेगा, बराबर में 7 ऐसे रहा। 4 यहाँ पर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आगे देखो, यहाँ पे बच गया 3। ठीक है, अब x बराबर 3 रखेंगे इस बार। x बराबर 3 रखने पर, तो 2 गुना 3 प्लस y बराबर 7। 2 × 6 प्लस y बराबर 7। y बराबर 7 माइनस 6 इधर आया तो माइनस का हो गया, y बराबर 1। तो अब देखो, इसके 4 हल निकल चुके हैं क्योंकि हमने 4 बार इसमें वैल्यू रखी है। तो हर वैल्यू रखने पे हमें 4 हल मिले इसके। ठीक है, कैसे, तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः 4 हल कौन कौन से हो गए। पहला हल है, जब हमने x बराबर 0 रखा था तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 7। ये हो गया पहला हल। दूसरा हल है, जब x बराबर 1 रखा था तो y की वैल्यू आई थी 5। तीसरा हल है, जब x बराबर 2 रखा था तो y की वैल्यू आई थी 3। और चौथा हल है, जब x की वैल्यू 3 रखी थी तो y की वैल्यू आई थी 1। तो ये इसके 4 हल हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। ये देखिए, दूसरे पॉइंट का सॉल्यूशन है। ये भी ऐसे ही होगा, इसमें भी x बराबर 0 रखने पर, ये देखिए, जहाँ पर x है वहाँ पे 0 रखेंगे। पाई तो ऐसे रहेगा, x की जगह 0 रख दिया, प्लस y बराबर 9। इनके गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस y बराबर 9। 0 को छोड़ सकते हैं, y बराबर 9। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब x बराबर 1 रखने पर, ये रहा पाई, x की जगह रख दिया 1 प्लस y बराबर 9। पाई की गुणा 1 में करेंगे तो पाई ही आ जाएगा, प्लस y बराबर 9। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 ऐसे रहेगा, पाई इधर आएगा तो माइनस में हो गया। ठीक है, ये निकल गई y की वैल्यू। अब x की वैल्यू रखेंगे हम 2। x बराबर 2 रखने पर पाई ऐसे रहेगा, x की जगह 2 रख दिया, प्लस y बराबर
9। पाई की गुणा 2 में कर दिया तो 2 पाई प्लस वाई बराबर 9। हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 पाई इधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ गई 9 माइनस 2 पाई। अब x बराबर 3 रखने पर, जहाँ पर x है वहाँ पे 3 रख देंगे। पाई गुणा 3 प्लस वाई बराबर 9। ये हो गया 3 पाई, ये हो गया y बराबर 9। y ऐसे रहेगा, 9 ऐसे रहेगा, 3 पाई इधर आएगा तो माइनस का आ गया। ठीक है, तो अब लिख देंगे इसके 4 हल। अतः 4 हल। पहला हल क्या हो गया, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आई 9, पहला हल। फिर दूसरा हल है x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आई 9 माइनस पाई। तीसरा हल है x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आई 9 माइनस 2 पाई। और चौथा हल है x की वैल्यू जब हमने रखी 3 तो y की वैल्यू आई है 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते इसका थर्ड पॉइंट। अब देखिए थर्ड पॉइंट का सॉल्यूशन। इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू की जगह y की वैल्यू रख के देखेंगे। फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो x की वैल्यू भी रख सकते हो, चाहो तो y की वैल्यू भी रख सकते हो, लेकिन मैं इस वाले को y की वैल्यू रख करके सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो मैं रख रहा हूँ इस बार y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो x ऐसे रहेगा 4 गुणा y की जगह 0, तो x बराबर 4 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। तो जब मैंने y की वैल्यू रखी तो x की वैल्यू आई 0। अब मैं रखूँगा y बराबर 1, y बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 4 गुणा 1, तो x बराबर 4। तो जब मैंने y की वैल्यू रखी तो x की वैल्यू आई है 4। अब मैं रख रहा हूँ y बराबर 2 रखने पर। y की वैल्यू मैंने इसलिए ली है, इस बार y की वैल्यू इसलिए रख रहा हूँ, इससे जो है क्वेश्चन बहुत ही ईजीली हो जाएगा। ठीक है, तो जब y बराबर 2 रख रहा हूँ तो x बराबर 4 गुणा 2 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 8। ठीक, अब एक और रख लेते हैं y बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 4 गुणा 3 हो जाएगा, 4 तिया 12। ठीक है, तो चाहे तो आप y की वैल्यू रख लो, चाहे आप x की वैल्यू रख लो, आंसर एक ही आना है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। अतः 4 हल। यहाँ पर हमने y की वैल्यू 0 रखी थी तो x की वैल्यू कितनी आई 0, तो यहाँ पे तो 0 0 हो जाएगा पहला हल। दूसरा हल क्या है, y की वैल्यू 1 रखी गई थी, ये 1 रखा तो x की वैल्यू कितना आया था 4। फिर y की वैल्यू कितनी रखी थी हमने 2, तो x की वैल्यू कितनी आई थी 8। और आखिरी जो इसका सॉल्यूशन है, x की वैल्यू कितनी आई थी 12, y की वैल्यू कितनी रखी गई थी जब 3। ठीक है, तो x वाली शुरू में रहती है, y वाली बाद में रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसके 4 हल निकाल दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए यह है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन इसके हल नहीं हैं। यहाँ पर 1 से लेके 5 तक ये हल दिए गए हैं हमें इस समीकरण के। हमें बताना है कौन से पॉइंट इस समीकरण के हल है और कौन से इस समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए यह तीसरे क्वेश्चन के पहले पॉइंट का सॉल्यूशन। ये दी गई है हमें एक समीकरण और हमें बताना है कि इस समीकरण का ये जो पहला पॉइंट है 0,2 ये इस समीकरण का हल है या नहीं है। ठीक है, अब ये इसका हल है या नहीं है ये पता करने के लिए हमें इस समीकरण में ये वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण में x बराबर 0 रखने पर और y बराबर 2 रखने पर। ठीक है, ये रख के देखेंगे तो जहाँ पर x है वहाँ पे 0 माइनस 2, y है जहाँ पर वहाँ पर 2 बराबर 4। 2 दूनी हो जाएगा 4, 0 को छोड़ सकते हैं बराबर 4। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, ठीक, तो ये जो निर्देशांक दिए गए हैं ये इस समीकरण का एक हल होते। ठीक है, अब ये बराबर नहीं आए हैं इसलिए हम कह सकते हैं यह समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। इस बार जो सेकंड पॉइंट है इसमें निर्देशांक हैं, ये चेक करना है हमें कि इसका समीकरण का ये हल है कि नहीं है। तो इसमें भी लिख देंगे समीकरण में, समीकरण वही है x माइनस 2y बराबर 4। इस बार x की वैल्यू 2 रखने पर और y की वैल्यू 0 रखने पर। ठीक है, तो x की जगह रखेंगे 2 माइनस 2, y की जगह रख देंगे 0 बराबर 4। 2 ऐसे रहेगा, इनकी गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा ये तो बराबर 4। 0 को छोड़ सकते हैं, 2 बराबर 4। ये इक्वल नहीं है, इक्वल नॉट है, तो कह सकते हैं हम यह समीकरण का हल नहीं है।
ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये इस समीकरण का हल नहीं है। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। अब देखिए यह थर्ड पॉइंट है, इसमें भी यही काम करना है, वैल्यू रख के देखनी है। समीकरण में x बराबर 4 और y बराबर 0 रखने पर इस बार ये वैल्यू रख देंगे। तो x की जगह 4 माइनस 2, y की जगह 0 बराबर 4। 4 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 बराबर 4। इस 0 को छोड़ देंगे, 4 बराबर 4, तो ये ठीक है, बराबर आ गए तो लिख देंगे यह समीकरण का हल है। ठीक है, तो ये तो सही आ गया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। अब देखिए फोर्थ पॉइंट का सॉल्यूशन है, इसमें भी लिख देंगे x बराबर √2 और y बराबर 4√2 रखने पर। ठीक है, वैल्यू रख देंगे, x की जगह रख दिया √2 माइनस 2 इंटू वाई क्या है 4√2 बराबर 4। तो √2 तो ऐसे रहेगा, इधर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8√2 हो जाएगा, 2 चौक 8 और √2 ऐसे रहेगा। 8√2 में से 1√2 माइनस कर देंगे तो बचेगा माइनस का 7√2। ठीक है, जो कि इक्वल नहीं है, और लिख देंगे यह है समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट। अब देखिए ये है इसका फिफ्थ पॉइंट, 1,1 दिया है, इसमें समीकरण वही है, तो इसमें x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1 रखने पर, तो इसमें हमने x की जगह रख दिया 1 माइनस 2, y की जगह भी 1 बराबर 4। 1 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 बराबर 4, माइनस कर देंगे तो माइनस का 1 बराबर 4, जो कि इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे यह समीकरण का हल नहीं है, यह समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से करना है। अब देखते इसका चौथा क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। इसमें कहा गया है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। ये जो है इस समीकरण का हल है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, इसमें x की वैल्यू दी गई है और y की वैल्यू दी गई है और कहा है कि k का मान बताओ, और एक चीज़ ये भी कही गई है कि ये जो है इस समीकरण का हल है। अगर ये इस समीकरण का हल है तो जब हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये बराबर होंगे, इक्वल होंगे दोनों। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 2 गुणा x की जगह रखेंगे 2 प्लस 3 गुणा y की जगह रखेंगे 1 बराबर k। अब देखो दोनों बराबर ही रहेंगे ये, क्योंकि ये समीकरण का हल है, तो हम इक्वल नॉट का साइन नहीं लगाएंगे, ऐसे इसको सॉल्व करते चलेंगे। 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर k, 4 और 3 7 बराबर k, या k बराबर 7, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्रश्नावली और ये चैप्टर दोनों कंप्लीट हो गए हैं आपके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।